हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत लटकन के साथ नेट के ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये ब्लाउज 36 इंच का है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 3 लेयर का ब्लाउज बनाऊंगी। तो इसमें इस तरह से मैंने तीनों लेयर को यहाँ पे कट करना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 36 इंच के कप्स लिए हैं। ये हमने लेस लिए है, इसे मैचिंग करती हुई नेट का कपड़ा लिया हुआ है, और यहाँ पे ये हमने साटन का कपड़ा लिया हुआ है, और इसके बाद में ये हमने अस्तर लिया हुआ है। तो इस तरह से इसकी सारी मार्किंग हम अस्तर पे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर दिया है। एक पार्ट मुझे छोटा रखना है, एक पार्ट मुझे बड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच का ब्लाउज बना के तैयार करूँगी। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पीछे का पार्ट एक मैंने 15 इंच लिया है, और एक मैंने लिया है यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है। 4 फोल्ड मैंने 36 इंच इसकी चेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसे 12 इंच फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखिए 12 इंच मैंने यहाँ पे किया है। अभी मैं इसके शोल्डर लूँगी। तो जैसे कि चेस्ट 36 इंच है, जिसका छठा भाग लूँगी मैं। तो छठा भाग यहाँ पे आ रहा है हमारा 6 इंच पे। तो इसके शोल्डर हमने 6 इंच लिए हैं, और आर्म होल हमने हाफ इंच ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो हाफ इंच मैंने यहाँ पे 6.5 इंच के मैंने इसके आर्म होल ले लिए हैं। और इस तरह से चेस्ट 36 इंच की है, तो इसके हिसाब से मैंने 9 इंच पे निशान बनाया है। और इस तरह से इस लाइन को हमने ऐसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में ये हमारा मार्जिन है। आप मार्जिन को अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 2 इंच पे इस तरह से अपने आर्म होल पे गुलाई दे दी है, और ये हमने थोड़ा सा छांट दिया है हाफ इंच, क्योंकि मैं यहाँ पे नेट यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा छांट नहीं दूँगी। और इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दी है। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। और अभी यहाँ पे मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई दी है गले पे, और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि इसका गला कितना है। तो जो रेडीमेड कपड़े आते हैं उसका जो गला होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका 8 इंच का गला है, चौड़ाई भी इसकी 8.5 है। तो मुझे इतनी नहीं रखनी है, गला बार बार खिसकेगा। तो मुझे अपने हिसाब से ही गले को रखना है। तो मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है, लंबाई मैंने 7.5 इंच ली है, और इसे मैंने इस तरह से यहाँ से गोल कर दिया है। गोल करने के बाद में मुझे यहाँ पे टक्स पॉइंट निकालना है, जहाँ से मुझे कटोरी लगानी है और इसकी हाइट लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर निशान बना दूंगी कि इतना हमारा सिलाई में जाएगा। इससे हमारा तय हो जाता है कि हमें नीचे से ही मेज़रमेंट करनी है। तो यहाँ से मुझे 14 इंच पे निशान बनाना है। हमारा जो ब्लाउज की जो लंबाई रहेगी 14 इंच की रहेगी। और यहाँ से ऊपर से मैं अपने जो कप से कहाँ पे लगाऊंगी ये हमें देखना है। तो ये हमने यहाँ से, अगर ऊपर से हम मेज़रमेंट करेंगे तो ये हमने 11 इंच पे लगाए हुए हैं, क्योंकि 36 इंच का ब्लाउज है, तो इसके हिसाब से मुझे थोड़े नीचे ही लगाने हैं, नहीं तो बहुत ऊपर को हो जाते हैं। अभी 3.5 इंच पे मैंने निशान बना के उस लाइन पे मैंने ऐसे मिला दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह से मैंने ये यहाँ पे प्लेट का निशान बनाया है, और एक प्लेट में ऊपर भी लगाऊंगी इस तरह से। और यहाँ पे ये मैंने मार्जिन दिया है इस तरह से। अभी इसे हम कट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा छाँट दे देती हूँ इस तरह से। छाँट देने के बाद यहाँ पे मैं नेक को कट करूँगी। और ये देखिए हमारे यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट गया है। दोनों जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है हम एक जैसा ही ले लेते हैं, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा इधर उधर। और इस तरह से हमारा जो कॉटन है दोनों कट गए हैं। अभी ऐसे ही इसी को रखते हुए मुझे इसके साटन का कपड़ा भी कट कर लेना है। इसको भी मैंने ऐसे 4 फोल्ड किया है, और इसको रख के ऐसे कट कर लिया है, जैसे कि मैंने अस्तर को कट किया है। बहुत ही आसान तरीके से लहंगे का ब्लाउज बनके तैयार हो जाता है। लोगों को लगता है कि कितना प्रॉब्लम है, कितना मुश्किल है, लेकिन इस तरह से अगर आप कट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कट के तैयार हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ साटन कॉटन दोनों अच्छे से कट गए हैं। कटने के बाद में अभी देखिए यहाँ पे मैं दोनों के जो निशान है इसमें भी ले लिए हैं, क्योंकि मुझे दोनों की प्लेट्स अलग अलग लगानी है, और वहाँ पे मुझे कप्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों अच्छे से कट गए हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास नेट आता है, तो नेट को मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे 20 से ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से।
और बीच से फोल्ड करके कॉटन को मैं यहाँ पे रखूँ, क्योंकि कॉटन को मैंने परफेक्ट कटिंग करी है, तो इसलिए मैंने कॉटन को यहाँ पे ऐसे रखे इसे निकालना है। तो सबसे पहले बीच से ही मुझे ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके मैंने जो कॉटन का पार्ट लिया था उसे मैंने ऐसे रखना है, इस तरह से ऐसे रखा। ऐसे रखने के बाद में यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे कट कर लिया। ये देखिए, सेम कट करना है, बिल्कुल भी इधर उधर कट नहीं करना है। गला हमें अभी नहीं कट करना है, गले को हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि गला काफ़ी फैला हुआ है, तो हमें इतना फैला हुआ गला नहीं चाहिए। अभी देखिए इस तरह से हमारे कप्स आएंगे, ऊपर से ये साटन आएगा और ऊपर से ये नेट आएगा। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे ये हमारे पास नेट बच रहा है, और नीचे से जो हमारे स्लीव्स हैं इसमें छोटी स्लीव्स बनेंगी 6 इंच की। तो इस तरह से मैंने पहले स्लीव्स की कटिंग नहीं की है, ऐसे हमने कपड़े को निकाल लिया है। अभी इसी को रखते हुए मुझे ऐसे पीछे का जो नेट है वो कट कर लेना है। इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल ही है, तो मुझे इसे सिंपल ही निकाल लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से कट के तैयार हो गए हैं, और ये हमारी स्लीव्स हो गई है। ठीक है, तो चलिए अभी इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिलना बताऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट जोड़ना बताऊँगी। तो ये हमारे पास जो अस्तर का कपड़ा था उसकी हमें पहले प्लेट लगा लेनी है। देखिए दोनों को, जहाँ से हमने ये टक्स पॉइंट दिया था वहाँ तक लाना है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा लिया अच्छे से, और डबल सिलाई दे देना है, क्योंकि बाद में फिर अंदर की साइड में सिलाई होती है, जिससे हम बाद में दे भी नहीं सकते हैं। और ऊपर से जो हमारे आर्म होल है वहाँ से हमें एक एक प्लेट लगानी है इस तरह से। तो ये देखिए हमारी दोनों प्लेट्स अच्छे से लग गई है। अब जैसे हमने उसमें प्लेट लगाई है वैसे ही हमें साटन के कपड़े में भी प्लेट लगानी है। नीचे से एक लगानी है, और हमें ऊपर की साइड से कॉर्नर से भी एक लगानी है। तो जैसे आपको कॉटन के कपड़े में करना है वैसे ही आपको सेम साटन के कपड़े में भी करना है। देखिए इस तरह से। अभी हमने ऐसे कप लेना है, और कप्स को ऐसे 20 से निशान बनाना है, और बिल्कुल जहाँ पे वो हमने पॉइंट बनाया था वहीं पे हमें बीच का पॉइंट रखना है इस तरह से मिलाते हुए। और इस तरह से हाथ हटाना नहीं है, बिल्कुल गोल 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 ऐसे मशीन चला देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कप्स अच्छे से अटैच कर लिया है, और अभी यहाँ पे ऐसे ही मैं दूसरा वाला भी अटैच करूँगी। इसको भी ऐसे पहले 4 फोल्ड करना है, निशान लगाना है, और इस निशान को ऐसे यहाँ पे रखना है और अच्छे से दबाना है। और दबाने के बाद में यहाँ पे इस तरह से ऐसे गोल सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हमने दोनों कप्स यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। और अभी इसके ऊपर हमें ये साटन का कपड़ा रखना है, और इसको अच्छे से सेट करना है। बिल्कुल झोल वगैरह नहीं आने चाहिए। जहाँ पे इसके ये हमने जो प्लेट लगाई है वो सेम टू सेम मिलाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए पिन लगा दी है, ताकि वो प्लेट के ऊपर ही रहे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमने यहाँ पे पिन्स लगा दिए हैं। अभी हमने इसको उल्टा रखा है, और यहाँ पे शोल्डर को आपस में अच्छे से मिला के, और ज़्यादातर आप पिन से सेट कर लीजिए। पिन से सेट करने से क्या रहता है एकदम, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है साटन का, तो इससे सबसे पहले पिन से जितना आप सेट कर लेंगे सिक्योर से, उतना ही ये फिनिशिंग से बन के तैयार होगा। अभी गले पे मैं सिलाई लगा दूँगी, ताकि जितना हमारा कॉटन का गला है उतना ही ये हमारा साटन के कपड़े का भी गला हो जाए सेम इस तरह से। और पूरे गले पे हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये गले को हमें ऐसे कट कर लेना है गुलाई से। सिलाई हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, अगर हम इसे कट कर देते तो ये गला बिल्कुल टेढ़ा हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पे गला हमारा तैयार हो गया है। अभी हमें दोनों कपड़ों को आपस में अच्छे से सेट कर लेना है, और एक मोटी सिलाई लेनी है और पूरे कपड़े पे अच्छे से लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अभी इसे कट कर लेना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे उसे आप इस तरह से कट करके निकाल दीजिएगा, और मिला के एकदम इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, और अभी यहाँ पे मुझे नेट बिठाना है। तो इस तरह से हमने ऐसे नेट को ऊपर से रखना है, और इसमें हमें कोई भी प्लेट्स वगैरह नहीं लगानी है। ठीक है,
अभी गला यहाँ पे बहुत चौड़ा है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखिए बीच से मुझे प्लेट लगानी है। तो प्लेट लगाने से क्या रहेगा, जो आपका ऊपर गला है ऊपर से छोटा हो जाएगा, इतना फैलेगा नहीं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये हमने प्लेट लगाई। अभी इसको हमें ऐसे गले के किनारे किनारे पे रखना है और हमें इसको ऐसा रखना है कि पलट के सामने की साइड आए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें इसे पीछे से लगाना है और सामने की साइड में पलटना है। तो मैंने यहाँ पिन लगा ली है ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो और ये जो लाइन है बिल्कुल लाइन पे ही रहे इस तरह से। अभी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अच्छे सिलाई को कंप्लीट किया हुआ है और अभी जो बीच का कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है पिन निकाल के। अभी हमें इसे पलट देना है और पलटने के बाद में एक सिलाई ऊपर से लगानी है इस तरह से। तो जो ये लेस जैसा दिख रहा है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगा के यहाँ पे अच्छे से गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई अच्छे से कंप्लीट कर ली है और अभी जैसे हमने साटन को अच्छे से सेट किया था वैसे ही हमें इसे भी अच्छे से सेट करना है। ये देखिए आप इस तरह से आपको झोल वगैरह का ध्यान रखना है अच्छे से और ऐसा भी नहीं है कि किसी साइड में खिंचाव हो, वो भी नहीं, आपको उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और अभी देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हमने कट करके निकाल दिया और अभी ये यहाँ पे परफेक्ट मेरा जो फ्रंट पार्ट था वो बन के तैयार हो गया। अभी नीचे की साइड में मुझे पट्टी लगा दूँगी कॉटन की और अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये देखिए हमने नीचे से कॉटन की पट्टी लगा दी है ताकि नीचे से फिनिशिंग रहे और नीचे से कंफर्टेबल भी रहे, क्योंकि ऊपर नेट है और कढ़ाई वगैरह है। अगर इसे हम पलटेंगे तो ये नीचे से फिनिशिंग नहीं आएगी और नीचे से बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होगा। और अभी नीचे से हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा इस तरह से फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो गया है। अभी हमें यहाँ पे अपना बैक पार्ट बनाना है। बैक पार्ट को हमें जैसे हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से जोड़ लिया था, ऐसे ही हमें इसकी तीनों लेयर को अच्छे से जोड़ लेना है। एक मोटी सिलाई लेनी है और तीनों लेयर पे अच्छे से लगा लेनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद और आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे दिखे उसे आपको अच्छे से कट करके निकाल देना है और अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से। ये देखिए हमने जो पीछे का पार्ट था अच्छे से वो भी हमारा फिनिशिंग हो गया, तैयार हो गया है। अभी हमें इस पर गला बनाना है। तो गले को हम इस तरह का शेप देंगे। सबसे पहले गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 2.5 इंच की, लंबाई ले लेंगे यहाँ पे हम 11 इंच की इस तरह से और नीचे से चौड़ाई देंगे हम 3 इंच की और ये हमने पीछे को हुक करना है तो उसके लिए। और इस तरह से हमें यहाँ पे एक मंदिर शेप देना है, ये पीठ पे जाके बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेम कटिंग कर ली है और एक अस्तर पे इसे अच्छे से चिपका लिया है, प्रेस कर लिया और चारों तरफ से किनारे पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और इस तरह से एक बीच से निशान बना लूँगी। निशान बनाने के बाद सेम इसे मैं इसके ऊपर ऐसे रखे और सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे बीच में इसे मैं निशान ले लेती हूँ ताकि गला हमारा बिल्कुल बीच में रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो इस तरह से। और यहाँ पे पिन लगा दूँगी बीच में इस तरह से। पिन लगाने के बाद इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। बीच का कपड़ा अभी हम कट कर देंगे इस तरह से। कपड़ा कट करने के बाद में इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद में एक सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पे, जिससे कि हमारी जो पट्टी है अच्छे से बैठ जाए और पूरी गले पे अच्छे से सिलाई लगा के फिनिश करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गला बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। अभी इस पर मैं लेस लगा दूँगी ये वाली। तो यहाँ पे हमने लेस भी कंप्लीट कर ली है और अभी मैं यहाँ पे
इस पीछे की टक्स प्लेट दूंगी। तो 20 से निशान मैंने लगाया है और यहाँ पे 4.5 इंच पे इस तरह से मैंने प्लेट लगा दी है। तो प्लेट कितनी लगानी है, जितनी भी आपकी फिटिंग होती है उसके हिसाब से आप प्लेट लगा सकती हैं। तो इस कमर की जो फिटिंग है 30 इंच है, तो इसके हिसाब से मैंने 4.5 पे लगाया है और हाफ इंच को मुझे अभी पीछे से खोलूँगी तो उसमें चला जाएगा, तो ये 8 इंच पे रहेगा। और अभी इसके शोल्डर अच्छे से अटैच कर लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद में आपको ये यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए इस तरह से घुमाव देते हुए अच्छे से कट कर लेना है। एक चीज़ और है, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम इसकी फिटिंग आपने इतनी बताई थी इतनी है, लेकिन देखिए जिसका जो नाप होता है आप उसके हिसाब से ही उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे ये 36 इंच ब्लाउज है तो इसको मैंने 36 इंच का यहाँ पे एक अप लगाया है, ठीक है। क्योंकि किसी का चेस्ट कितना छोटा बड़ा उसके उसके ऊपर भी हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जिसका भी किसी किसी का ये कमर ज़्यादा चौड़ी होती है और चेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हम उसमें 36 इंच का बना के लगा सकते हैं। किसी किसी की कमर पतली होती है और चेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हम कप को थोड़ा बड़ा छोटा ले सकते हैं और उसी के ब्लाउज के मेज़रमेंट के अनुसार ही आप उसकी फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये समझ आएगा कि हाँ हमने 3 लेयर का बनाया है तो 3 लेयर का हमने कैसे कैसे जोड़ा है और किसका हम बना रहे हैं, बात वहाँ पे आती है किसका बना रहे हैं, किसका हमने मेज़रमेंट लिया है, उसके हिसाब से ही हमें ब्लाउज को फिटिंग देनी होती है, ठीक है। अब इतना तो सबको समझ आता है कि 30 जैसे कि कमर यहाँ पे अगर 30 है और चेस्ट 36 है, तो ये जो 2 मेज़रमेंट होते हैं ये काफ़ी होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि 36 इसकी चेस्ट है और 30 इसके नीचे की कमर है, तो इसके हिसाब से आप पूरे ब्लाउज की अच्छे से कटिंग करके उसको बना के तैयार कर सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फ्रंट में पट्टी कॉटन की लगा के नीचे से फिनिशिंग दी थी, हम इसमें पीछे की साइड में भी ऐसे ही फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पे फोल्ड करके और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। तो नीचे से हमने इसकी अच्छी सी फिनिशिंग दे दी है और अभी हम इसके काज के लिए और हुक के लिए पट्टी बना के तैयार करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में हमें कॉटन की पट्टी लगानी है जिसको हमें अंदर की साइड में फ़ोल्ड करना है। तो जो हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे वो लेफ़्ट साइड में रहेगी और जो हम जिसमें हम काज करेंगे वो हमारी राइट साइड में रहेगी। तो इस तरह से हम पीछे की जो पट्टी है वो ऐसे ही सेम लगाते हैं। तो इसे हमने साटन की पट्टी का कट किया हुआ है, इस पे हम काज बनाएंगे और इसे हम 1 इंच बाहर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हम 3 इंच कट कर लेते हैं और जब इसे हम डबल फोल्ड लगाते हैं तो इस तरह से 1 इंच बाहर करके आसानी से हमें हमारी पट्टी यहाँ पे तैयार हो जाती है। देखिए तो यहाँ पे हमारी दोनों पट्टियाँ अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो लगभग हमारा ये ब्लाउज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं बाजू लगाऊंगी। तो बाजू हमारी नेट की है तो हम ऐसे ही सिंपल लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं 6 इंच की बाजू बना के तैयार करूँगी। तो इस तरह से यहाँ से ये देखिए 2.5 इंच पे मैंने ऊपर से इस तरह से जैसे आप स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही कट करके इस तरह से सेट कर लेना है। और नीचे का जो कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे, वो हम बाद में निकालेंगे जब हम अपनी बाजू कट कर लेंगे और हमें जितनी चाहिए होगी हम उसी हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो 1 इंच हमने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा रख लिया है सिलाई वगैरह के लिए, हमें लगेगा तो हम बाद में कट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे एक पट्टी कट करी है और इस पट्टी को हम नीचे से लगाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी को इस तरह से फोल्ड किया है और किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगा दूँगी। जहाँ से ये डिज़ाइन है वहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से। और अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके ऐसे निकाल देंगे और इसे अंदर की साइड में ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमने जो यहाँ पे नीचे की साइड में डिज़ाइन दी हुई है उसी के ऊपर हम इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम अपनी दोनों बाजू को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये बीच से लगाते हुए इस तरह से नीचे की साइड में हम लेके आएंगे। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें अस्तर लगा सकती हैं साटन कपड़ा, लेकिन हमें इसमें नहीं लगाना है, हमें इसमें सिर्फ नेट ही यूज़ करना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बाजू को अच्छे से अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं फिटिंग दे दूँगी बढ़िया से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे की इसकी फिटिंग 30 इंच है
तो ऊपर की 36 है, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया है, नीचे पे 8 इंच पे लगा लिया और बाजू यहाँ पे देखिए ये। तो ऐसे हमें दूसरी बाजू भी अटैच कर देनी है और फिटिंग दे देनी है, और नीचे से जो भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिखे उसे कट करके आप अच्छे से उस पर इंटरलॉक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं इसमें लटकन बना के लगाऊंगी। लटकन बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया है, पेपर को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे मैंने एक यहाँ पे गोल कट किया है। अब इसी गोल कट को मैं इस कपड़े पे करूँगी। तो ये जो नीचे का साटन का कपड़ा है उसे मैं ऐसे ही यहाँ पे एक लटकन बना लूँगी सेम। अभी जो मैंने गोल कट किया है उसको मैंने बहुत सारे यहाँ पे गोल नेट कट करने हैं मुझे। तो यहाँ पे नेट कट करने के बाद में, क्योंकि नेट नीचे से खुलती नहीं है, तो मुझे ऐसे ही लगा देना है। अभी मैंने सुई में धागा डाला है, और मेरे पास ये मोती की बची हुई लैस पड़ी थी, तो इसमें से मैं मोती निकाल के इसमें यूज़ करूँगी। और मैंने सुई में धागा डाला है, और यहाँ से इस तरह से इसे डाल के यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी से मुझे इस तरह से इसे लगा देना है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब आप इसे लहंगे के ब्लाउज में या किसी हैवी साड़ी पे जो भी पार्टी वेयर होती है उसमें अगर आप इसे बना के पहनेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पे आपको सारे ये सर्कल लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो भी आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो इस तरह से मैंने एक साइड का लटकन बना के तैयार कर लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे लटकन के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। अब इसे हमें 4-4 इंच की दूरी से लगा देना है पीछे की साइड में, इस तरह से। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारे लहंगे के ब्लाउज बना के इसमें अपलोड किए हुए हैं। मैं बहुत सारे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।